इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक और इम्पोर्टेंट एंड छोटा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। और जिसमें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं फाइबोनाकी सीरीज को। ठीक है, आप फाइबोनाकी सीरीज को जानते ही होंगे। सो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है फाइबोनाकी सीरीज। फाइबोनाकी सीरीज को लिखने के लिए हमें उसके दो स्टार्टिंग के नंबर का पता होना जरूरी है। तो वो दो स्टार्टिंग के नंबर हैं, एक है जीरो, ठीक, एक है जीरो और दूसरा है वन। और उसके बाद बस आपको एक रूल पता होना चाहिए। वो रूल ये कहता है कोई भी करंट फाइबोनाकी सीरीज के अंदर का जो नंबर होता है वो अपने प्रीवियस दो नंबर के सम के इक्वल होता है। तो हमें जहां पे ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस पोजीशन का नंबर चाहिए, मतलब इस फाइबोनाकी सीरीज का नेक्स्ट नंबर। जीरो और वन ने फाइबोनाकी सीरीज को स्टार्ट किया है और अब इस सीरीज का ये करंट नंबर जहां पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मुझे ये नंबर चाहिए। तो ये नंबर कैसे मिलेगा? ये नंबर मिलेगा प्रीवियस दो का सम। सो इसके जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके जस्ट प्रीवियस दो नंबर कौन है? एक है वन और दूसरा है जीरो। दोनों का सम करो तो कितना आएगा? वन। अब नाउ जहां पे अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब इस पोजीशन पे सीरीज का ये एक पोजीशन है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे सम कितना होगा प्रीवियस दो का? तो वो होगा प्रीवियस दो कौन कौन है? वन और वन है, तो इन दोनों का सम होगा टू। इस जगह थ्री, इस जगह तीन और दो पांच, और इस जगह पांच और तीन आठ, और इस जगह आठ और पांच 13, और इस जगह 13 और 21। एंड इस जगह नहीं पता, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, मतलब ठीक है कब तक कैलकुलेट करेंगे, चलो इससे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हमारी कैलकुलेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब इसलिए इस तरह की फाइबोनाकी सीरीज को प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रोग्राम, क्योंकि इसके आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि बहुत ही समस्याएं आए। हमें टाइम लगेगा ना, ह्यूमन को टाइम लगता है। ठीक है। सो अब हम प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हम उसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से फास्ट क्विकली सॉल्व कर सकें। इसलिए तो कंप्यूटर का यूज हो ही रहा है। ठीक है, तो कैसे करना है? इट मीन्स आपको पता चल गया होगा कि भाई फाइबोनाकी सीरीज को लिखने के लिए हमें उसके स्टार्टिंग के दो नंबर का पता होना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले फाइबोनाकी के लिए यही दो नंबर ले लेते हैं। फाइबो इज इक्वल टू, और पहला नंबर होगा जीरो और दूसरा नंबर होगा वन। ठीक है, हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं। एंड दूसरा हम क्या करने वाले हैं, अब हमें हमसे एक इनपुट भी चाहिए हमें, कि किसी को चाहिए इस फाइबोनाकी सीरीज की, मतलब कितने नंबर की सीक्वेंस हमें चाहिए। तो हम मान लेंगे एन नंबर की हमें सीक्वेंस चाहिए, और किसी फ्रेंड ने कहा कि हमें तो फाइबोनाकी सीक्वेंस लाके दो, ठीक, केवल और केवल एक नंबर वाला। एक नंबर मतलब होता है केवल उस सीरीज के अंदर एक ही नंबर होना चाहिए, मीन्स उस सीक्वेंस की लेंथ वन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा सीधा सीधा रिजल्ट ये होने वाला है कि हम क्या प्रिंट कर देंगे भाई, सीक्वेंस में केवल एक नंबर फर्स्ट जीरो। तो यहाँ पे जब उसने एन की वैल्यू वन रखा, मतलब उस सीक्वेंस की लेंथ वन होनी चाहिए, तो हमारा सीक्वेंस होगा जीरो। जब उसने कहा कि अगर जो उसने कहा टू, तो तब हमारे पास जो फाइबोनाकी सीक्वेंस होगा उसकी लेंथ होगी टू, मतलब टू लेंथ के लिए जीरो और सेकेंड एलिमेंट टू होगा। राइट। तो ये हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा? ये हमें कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास फाइबोनाकी है। ठीक है, फाइबो, और उसको हम स्लाइस कर देंगे। और स्लाइस कहां से लेके कहां तक कर देंगे? स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो से लेके एन तक। राइट, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या दिक्कत? कंसोल डॉट लॉग। राइट। सो आ गया, दो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया। अब यदि उसने कहा कि हमें सीक्वेंस की लेंथ वन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट चाहिए सीक्वेंस के अंदर, तो एक आ गया। ठीक है, यदि उसने तीन कहा, सो तीन कहा, अब जब हमने तीन के लिए लिखा, ठीक है, तीन के लिए नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस को प्रोग्रामेटिकली तीन तक नहीं लिखा है। तो अब उसको हम लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम फॉर लूप चलाएंगे। अब हमें क्या करना है? ये इसी सीक्वेंस को एक्सटेंड करना है। इस सीक्वेंस के अंदर इंडेक्स वन तक का तो नंबर अवेलेबल है, लेकिन इंडेक्स टू और उससे आगे के नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स टू से ही स्टार्ट करेंगे। आई इक्वल टू टू, इंडेक्स टू से स्टार्ट किया, एंड देन इसकी वैल्यू कहां तक चलेगी? एन तक चलेगी। ठीक है, राइट। सो आप जानते हो ना, इंडेक्स और टोटल जो काउंट नंबर है उससे एक पीछे चलता है। ठीक है, जहां इंडेक्स की वैल्यू एन माइनस वन रहने वाली है, इसलिए एन लेस देन रखा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? एन प्लस प्लस कर देंगे। राइट, एंड उसके बाद जो हमारे पास फाइबोनाकी, ठीक है, सो फाइबोनाकी जो सीरीज है, वो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अंदर हमें करंट
इंडेक्स आई की वैल्यू चाहिए हमें, क्या इंडेक्स टू की वैल्यू चाहिए। इंडेक्स टू की वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी, फाइबो ऑफ इंडेक्स वन प्लस फाइबो ऑफ इंडेक्स जीरो की वैल्यू के इक्वल चाहिएगी। और बस इतना मिलने के बाद अब हम देख सकेंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, राइट। ठीक है, सो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखा, तो अब हमारे पास नया फाइबोनाची सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक, अब यदि मैं इस पे यहाँ पे n की वैल्यू 4 कर दूं, जब n की वैल्यू 4 करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि हार्ड कोड किया है, तो बस जहां पे हमने 2 लिखा है वहां पे क्या लिखें, आई। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई -1। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, i-2। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल इंडेक्स है हमारा ये है, मतलब जिस करंट पोजीशन पे हमें एलिमेंट कैलकुलेट करना है वो प्रीवियस दो का सम होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। तो ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये देखिएगा 4। अब वैसे ही यहाँ पे हम इसको हटाते हैं। 4 के बाद यदि हम इसमें करें 7, सो 7 तक के 7 एलिमेंट का सीक्वेंस चाहिए। कितना होगा, 0 1 1 2 एंड 3, 2 और 3 5 और 5 और 3 8 और 8 और 5 13। सो 13 कब आएगा, लेट से अभी हम इसको 10 तक ले चलते हैं। सो नाउ, ठीक है, सो ये रहा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 और 13 कितना होता है, 34, राइट। सो इस तरीके से अब हम चाहें जितना बड़ा सीक्वेंस उतना बड़ा हम सीक्वेंस सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखा कितना बड़ा सीक्वेंस आ चुका है, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से बस हमें फाइबोनाची सीक्वेंस लिखना होता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा बेटर वे में लिखने की कोशिश करेंगे। मतलब एक्चुअली में हमें करना है, राइट ए फंक्शन टू जनरेट द फर्स्ट n नंबर्स ऑफ द फाइबोनाची सीरीज। ये है एक्चुअल स्टेटमेंट जो हमें परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें लिखना है फंक्शन, तो फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, लॉजिक अब हमने समझ लिया तो फंक्शन लिखना बहुत ही आसान काम है। फाइबोनाची, ठीक है। और किसका चाहिए हमें, n का चाहिए। ओके, और उसके लिए बस ये वाला फोर लूप यहाँ से कट करें और यहाँ पे पेस्ट कर डालें। और एक काम करो, आप इसको भी यहाँ से कट करो, ठीक है। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर डालो, ठीक है। सो और आफ्टर दैट आप क्या करो, यहाँ पे ये जो मटेरियल है इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, ठीक। एंड इस लूप के बाहर से हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। और रिटर्न करेंगे और इस जगह हमें इस फाइबोनाची फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। किससे, बाहर जो हमने n की वैल्यू लिखी है उससे, ठीक है। और n को थोड़ा कम कर दो ताकि आपको थोड़ा समझ में मतलब दिख जाए, ज्यादा बड़ा आउटपुट हो रहा था। अब बस इसको रन करते हैं, राइट। तो देखा, एकदम सिंपली ये हमारा फाइबोनाची सीरीज और सीक्वेंस जनरेट हो गया था। ठीक है, सो इस तरीके से एकदम छोटा सा हो चुका है। ठीक है, सो थैंक यू।